तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले अमरीकी व्यक्ति ने कबूल किया इस्लाम धर्म, पूरा अमरीका हुआ हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार को मुकुल रोहतगी ने दिया बड़ा झटका। मुकुल रोहतगी ने ठुकराया अटॉर्नी जनरल पद का मोदी सरकार का प्रस्ताव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस बानो के समर्थन में पद यात्रा निकालने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे को बीजेपी ने कराया गिरफ्तार, पूरे देश में छिड़ सकता है आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अशोक गहलोत के करीबी मंत्री ने भाजपा को दी चेतावनी, बोले सरकार बचाने के लिए हम सड़कों पर बहा सकते हैं खून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएफआई पर रेड के बाद केंद्र की मोदी सरकार बैन लगाने की कर रही है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर दिया बड़ा आदेश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे से हटाई जाएंगी सभी तरीके की दुकान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोहन भागवत ने पूरे देश के लोगों को बताया हिंदू, कहा हिंदू बनने के लिए किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं, भारत में रहने वाला हर कोई व्यक्ति है हिंदू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों से नफरत करने वाले व्यक्ति ने अमेरिका में कबूल किया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों से बेहद ज्यादा नफरत करने वाले एक व्यक्ति ने अमेरिका में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उसके इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उसका परिवार सहित उसके दोस्त हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि वो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी से नफरत करता था तो वो था मुसलमानों से वो ज्यादा नफरत करता था। वहीं आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म कबूल किया है वो अमेरिकी नौसेना में पूर्व सैनिक रह चुका है। वहीं आपको बता दें कि अपने कार्यरत के दौरान वह इस्लामिक देशों में भी जाता था और इस्लामिक देशों में जाने के दौरान वह मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने कई बार मस्जिद में बम ब्लास्ट करने का भी मन बना लिया था, लेकिन अचानक उसने ये सब कुछ छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया और इस्लाम धर्म को जाना। इस व्यक्ति का नाम रिचर्ड मैकनी है। इस पर एक फिल्म भी हाल ही में अमेरिका में बनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैकनी हमेशा मुस्लिम लोगों को घातक दुश्मन के नजरिए से देखता था, लेकिन अब वह इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और ये अमेरिका के इंडियाना शहर में रहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस्लाम धर्म से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले व्यक्ति ने इस्लाम धर्म कबूल किया है, जिसका पूरे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुकुल रोहतगी ने ठुकराया मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल का प्रस्ताव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार को मुकुल रोहतगी ने आज बड़ा झटका दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रविवार को मोदी सरकार द्वारा अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र की मोदी सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इसको अस्वीकार कर दिया है। रोहतगी ने कहा है कि उनके फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है। केंद्र ने मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में रोहतगी को पेशकश की थी। वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। रोहतगी जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल थे। उसके बाद वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार फिर से मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनाना चाहती है, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के समर्थन में पद यात्रा निकालने पर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 2002 में हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के साथ एकजुटता व्यक्त करने के वास्ते बिना अनुमति के पद यात्रा निकालने के लिए सोमवार को राज्य के खेड़ा जिले के सेवलिया में हिरासत में जो है सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उसके परिवार की हत्या करने के 11 आरोपियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया था और इसका लोगों ने विरोध किया। और वहीं आपको बता दें कि बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए इनको दोबारा से जेल में डालने के लिए संदीप पांडे ने गुजरात में पदयात्रा निकाली, लेकिन इस पदयात्रा से बीजेपी नाराज हो गई और बीजेपी ने संदीप पांडे को गिरफ्तार करवा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे से हटाई जाएंगी सभी कारोबारी गतिविधियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की 4 दीवारी से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ADN राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय S ओका की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने के लिए कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में जो लोग कोई सामान या किसी चीज़ को बेचते हैं या दुकानें लगाते हैं, अब वो दुकानें सभी बंद की जाएंगी और किसी भी तरह का कारोबार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में लोगों को नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोहन भागवत ने सभी भारतीयों को बताया हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के शिलांग में विशिष्ट नागरिक सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। उन्होंने कहा है कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और शिंगू नदी के तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। इस्लाम का प्रचार करने वाले मुगलों और ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले ब्रिटिश शासकों से भी पहले हिंदू अस्तित्व में थे। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र हैं, भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं। हिंदू बनने के लिए किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में हर कोई हिंदू है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में जो मुसलमानों की 22 करोड़ आबादी है उसको भी मोहन भागवत ने हिंदू बता दिया है। आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली महिला को मिली खौफनाक सजा, चेहरे और गर्दन पर पुलिस ने मारी गोली। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब की जबरदस्ती को लेकर ईरान में महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिलाएं बड़े पैमाने पर अपनी मांग को दुनिया के सामने रख रही हैं। इसी बीच एक बार फिर से ईरानी सुरक्षा बलों ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। सुरक्षा बलों ने यहां 20 साल की युवती हदीस की बेरहमी से हत्या कर दी है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं को झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि मृतका अपने खुले बालों को बांध रही थी ताकि प्रदर्शन में हिस्सा ले सके। कहा जा रहा है कि हदीसा को गर्दन, सीने, चेहरे और पेट में गोलियां मारी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करना इस मुस्लिम महिला को भारी पड़ गया और ईरान के सुरक्षा बलों ने इसकी हत्या कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्लामिक संगठन PFI की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं जांच एजेंसियां। बैन लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI जांच एजेंसियों के रडार पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और ED ने पिछले दिनों PFI के 100 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी थी। अब PFI पर बैन की तलवार लटक रही है। अब PFI पर केंद्र की मोदी सरकार कभी भी बैन लगा सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से आने वाले कुछ दिनों में बैन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15 राज्यों में 106 जगह रेड और इस दौरान मिले सबूतों के बाद सरकार अब PFI को बैन करने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। PFI की हर गतिविधि पर एजेंसियों की नजर है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में PFI पर मोदी सरकार बैन लगाने का ऐलान कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों ने यह भी मांग की है कि जब PFI पर बैन लगाया जाए तो RSS पर भी बैन लगना चाहिए और RSS की भी जांच होनी चाहिए कि RSS देश में क्या कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फतेहाबाद में भाजपा पर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से विपक्षी नेता फतेहाबाद पहुंचे। शहर की अनाज मंडी में बनाए गए मंच से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज हम देवीलाल की वजह से कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमेशा विपक्षी पार्टियों को दबाने का प्रयास किया। बीजेपी की लाख कोशिश के बाद भी पिता लालू यादव भाजपा के सामने नहीं झुके। इसी प्रकार वे भी कभी बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। नीतीश के हथौड़े के बाद भाजपा उठ नहीं पाएगी, ये जो है तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही हरियाणा की खट्टर सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार शिक्षा विरोधी नीतियां अपनाते हुए स्कूलों को बंद करना चाहती है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गहलोत के मंत्री ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले सरकार बचाने के लिए हम सड़कों पर खून बहा सकते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री लगातार कांग्रेस नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, साथ ही हाईकमान की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब खुलकर बयानबाजी के जरिए धमकियां भी दी जाने लगी हैं। ताजा बयान अशोक गहलोत के करीबी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ED CBI राजस्थान आ रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर लड़ना होगा। सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का हर विधायक और कार्यकर्ता एकजुट है, हम सड़कों पर खून बहा सकते हैं। बता दें कि जब कांग्रेस के विधायकों ने रविवार को बगावत की तो उनका नेतृत्व करने वाले नेताओं में प्रताप सिंह खचरियावास का नाम सबसे आगे था। गहलोत खेमे के विश्वासी नेताओं ने कांग्रेस विधायकों को फोन कर धारीवाल के आवास पर एकत्रित किया था। उसके बाद ही विधायकों ने इस्तीफा देने पर सहमति बनाई थी। तो ये बड़ी अपडेट
अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार का बीजेपी पर तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है और नरेंद्र मोदी को चुनाव में पराजित करने के लिए विपक्ष एकजुट कार्यक्रम लगा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें सबसे ज्यादा पहल की है और सबसे ज्यादा सहयोग दिया है। इसी को लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज के ही दिन ये स्पष्ट करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि मोदी को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। भाजपा के नेताओं को कुछ सालों के लिए संन्यास के लिए भेज दिया जाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने काफ़ी समय राज कर लिया है, अब बीजेपी के नेताओं को जो है घर बैठना चाहिए और सिर्फ अपना काम करना चाहिए।